हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमटीएनएल स्टॉक्स के बारे में। और जब से इस स्टॉक्स में पंख लगे हैं तब से ये अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इस स्टॉक्स में बीएसएनएल की वजह से एक तो यहाँ पर एक अप मूवमेंट दिखाई दे रहा है, और दूसरा यहाँ पे 15,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को लेकर के यहाँ पर जब से बात आई हुई है तब से ये स्टॉक्स हमारा रॉकेट बना हुआ है। और इस स्टॉक्स में रॉकेट बनने का दूसरा रीजन क्या है? जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने अपने टैरिफ को बढ़ा दिया है 25%, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स हमारा ऊपर जा रहा है। पर अब आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आपको प्रॉफिट कब और कैसे लेना है। ये चीज अगर आपने समझ ली तो आप मार्केट में सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट करोगे, और वो भी इतना सिंपल इजी तरीके से कि आपको अभी तक किसी ने बताया भी नहीं होगा। तो देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना और लो के पास क्लोज हुआ। तो जब तक रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा और लो के पास क्लोज होगा, आपको किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा यहाँ से बढ़ते हुए जा रहा था और सपोर्ट लिया, और स्टॉक्स ने यहाँ पे सपोर्ट क्यों लिया? क्योंकि पुराना वाला सपोर्ट था, यहीं पे स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया। अब आपको क्या करना था कि इसी कैंडल के आसपास आपको सपोर्ट लिया, यहीं पे आपको बाइंग करनी थी, इसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस रखना था। और आप देखेंगे स्टॉक एक के बाद एक हाई बनाया, हाई बनाते बनाते स्टॉक्स हमारा यहाँ तक पहुंचा, और स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हेमर यहाँ पे बनाई, और यहीं से स्टॉक्स में फिर से गिरावट हुई। फिर स्टॉक इस लेवल के पास आया, फिर से गिरावट आई। तो जब भी स्टॉक्स में इन्वर्टेड हेमर टॉप पर बनती है या रेड कैंडल बनती है तो आपको सतर्क हो जाना है। यहाँ पर भी गिरावट आई, यहाँ पर भी गिरावट आई, और अगर आप देखेंगे तो सभी जगह आपको ये कैंडल देखने को मिलेगी जब स्टॉक टॉप पर होता है। अब मैं आपको यहाँ पर ये समझाने वाला हूँ कि जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, देखिएगा इस कैंडल में हाई दूसरे दिन बना, फिर हाई बना, फिर हाई बना, फिर हाई बना, और सभी में ग्रीन कैंडल बनी है और सभी ने हाई के पास क्लोजिंग दी है। बाकी के दिनों में स्टॉक्स में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही थी, पर आज स्टॉक्स ने अपर सर्किट लगाया है फिर से। तो हमें तब तक बैठे रहना है जब तक स्टॉक हाई बना रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है और हाई के पास क्लोज हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अपर सर्किट लगा है तो लोअर सर्किट भी लगेगा, इसलिए आपको टाइम टाइम पर अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है, क्योंकि जब लोअर सर्किट लगेगा तो शायद निकलने का टाइम नहीं मिलेगा, और फिर आपका जो बढ़ते हुए आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वही आपको घटते हुए भी दिखाई देगा। तो फिलहाल तो मेरा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको इस स्टॉक्स में सतर्क रहना है, क्योंकि कभी भी स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दे सकता है, और अभी स्टॉक्स में अपर सर्किट लग रहा है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे कि अगर लोअर सर्किट लगा तो आपको अपना प्रॉफिट किस तरह से लेना है, आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला, तो आप इस स्टॉक्स में अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बन चुके हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना आप अपना प्रॉफिट निकाल लें, उसके बाद बची हुई क्वांटिटी को आप लंबे समय के लिए रख सकते हो। दूसरा तरीका, आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट पर डे के हिसाब से अपना स्टॉक्स को सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। और तीसरा तरीका, कि जब लोअर सर्किट लगेगा उसके दूसरे दिन या उस दिन आप चाहें तो मार्केट प्राइस पे अपना ऑर्डर सबसे पहले लगा दीजिएगा, तो आपका नंबर पहले आ जाएगा और आप अपना प्रॉफिट बना करके लोअर सर्किट में भी निकल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इस स्टॉक्स में प्रमोटर की एंट्री भी हो चुकी होगी और इस स्टॉक्स को नीचे भी लेकर के जाया जाएगा। तो मैं आपको टाइम पर अपडेट करता रहूंगा। अगर स्टॉक्स में रेड कैंडल बनेगी तो डेफिनेटली आपको अलर्ट हो जाना है। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।